subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the prodrug concept. I will cover about the basic introduction, historical development and the basic objectives and goal of the prodrug design. तो आज की इस वीडियो पे हम प्रोड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में कवर करने वाले हैं, बेसिक्स हम समझने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, जो ओवरऑल चैप्टर नंबर 8 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोड्रग एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपके चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आपको बेसिकली प्रोड्रग के बारे में पढ़ना है, क्या उनके बेसिक गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोड्रग के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो पढ़ना है, और क्या उनके बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ना है। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कंप्लीट चैप्टर ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए। तो इसको उस तरीके से आप पढ़िए, एकदम डिटेल में ना पढ़िए ना शॉर्ट में पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ कुछ कंटेंट जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए काफ़ी हो, ठीक है। तो उसी की वजह से हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो का जो बेसिक रेफरेंसेस है, मैंने आपके जो रिसर्च गेट है उसमें एक जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने अपना नोट्स डाला था, उन नोट्स की हेल्प से मैं ये डिज़ाइन किया है, उसका रेफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये उनकी बेसिक सोर्स है मेरे कंटेंट का, जो आपके डॉक्टर सुमंता मंडल ने इसको लेक्चर बनाया था, लेक्चर नोट्स उन्होंने अपलोड किया था अपने रिसर्च गेट साइट पे, तो वहाँ से मैंने कंटेंट लिया है। कुछ कंटेंट मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, कुछ बुक से, कुछ और कंटेंट से मैंने लिया है, ठीक है। तो चलिए अब सीधा हम लोग टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो चलिए, तो बात करें हम लोग प्रोड्रग की, तो पहले समझते हैं कि प्रोड्रग है क्या। आपने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी पे या बायोफार्म पे प्रोड्रग पढ़ चुके होंगे या पढ़े होंगे। तो प्रोड्रग बेसिकली ये बायोलॉजिकली इनर्ट कंपाउंड है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म पे होता है, लेकिन उसको हम इंटेक करने के बाद, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जाने के बाद, वो मेटाबॉलिकली या केमिकली या फिजियोकेमिकली वो कन्वर्ट्स होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट्स होते हैं, और फिर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोड्रग इज ए बायोलॉजिकल इनएक्टिव और इनर्ट ड्रग विच एक्टिवेट एंड प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आफ्टर द मेटाबॉलिक और फिजिको-केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल है, प्रोड्रग एक इनएक्टिव ड्रग हैं, बायोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग हैं, जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिवेट होते हैं बाय द मेटाबॉलिक पाथवे और फिजियो-केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, और अपना फिर वो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट कैन बी फाउंड इन नेचर सच एज द सेवरल फाइटोकेमिकल्स, बॉटनिकल्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड इंडोजिनियस कंपाउंड्स, और they can created by synthetic or synthetic methods, either deliberately or accidentally throughout the drug creation। तो प्रोड्रग कुछ आपके नेचुरल भी होते हैं, कुछ हम भी बनाते हैं। मैक्सिमम केस में जो ड्रग हैं, जो ड्रग हम मार्केट से लेते हैं, वो प्रोड्रग के फॉर्म पे ही होता है। बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनकी खुद की एक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो ड्रग हमारे लिए शायद सूटेबल ना हो, वो ड्रग हम पे प्रॉपर्ली एक्ट ना कर पाए, या तो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, या फिर प्रॉपर्ली वो आपके मेटाबलाइज नहीं होगा, ठीक है, एक्टिव फॉर्म पे नहीं आ पाएगा। तो कुछ कारणों से वो जो ड्रग अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी या थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं मिल पाती। तो उन ड्रग्स को हम किसी तरीके से कन्वर्ट्स करके, चाहे वो बात करें केमिकली कन्वर्ट्स हो, फिजिकली कन्वर्ट्स हो या बायोलॉजिकली कन्वर्ट्स हो, के थ्रू हम कन्वर्ट्स करके उसको हमारे लिए थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स में लाते हैं। तो उनमें से एक कॉन्सेप्ट है प्रोड्रग डिज़ाइन, जिसमें हम केमिकली किसी ड्रग मोटिव को लेकर उस पर हम लोग कैरियर की तरह या फिर कुछ कॉन्जुगेट की तरह कुछ एडिशनली ऐड करते हैं। ऐड करने की वजह से वो ड्रग जो हैं उसकी जो बेसिक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाता है, और वो ड्रग ईजी हम हमारे बॉडी के अंदर में वो ईजिली एब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर अपने जो बैरियर्स हैं उसको आपके ओवरकम करके हमारी बॉडी में पहुंचता है, और फिर वो एक तरीके से मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट्स होते हैं, और फिर वो अपना एक्शन देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन का। एस्पिरिन एक तरीके से ड्रग है, प्रोड्रग है,
उसका जो मेन एक्टिव कंटेंट है वो है आपका सैलिसिलेट। तो सैलिसिलिक एसिड इज़ द एक्टिव कंपाउंड्स जो एस्पिरिन के रूप में हम लेते हैं, फर्दर वो केमिकली कन्वर्ट्स होकर हमारे बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिकली वो फिर बनता है सैलिसिलेट्स। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे। तो बात करें हम लोग कुछ और पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो इन फार्मास्यूटिकल अप्रोचेस ए प्रो ड्रग इज ए केमिकली मोडिफाइड इनर्ट ड्रग प्रिकर्सर। ठीक है, केमिकली मोडिफाइड इनर्ट ड्रग प्रिकर्सर विच अपन बायोट्रांसफॉर्मेशन लिबरेट्स द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेरेंट कंपाउंड्स। जैसे कि हम देख लेते हैं इमेज पे, ये जैसे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का इमेज है। तो ये आपके ड्रग हैं, ये ड्रग फिजियोलॉजिकली इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो ड्रग हमारे लिए बायोलॉजिकली प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करता है, तो वो बैरियर को क्रॉस नहीं करता। अब ये बैरियर जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, बैरियर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि बात करें पुअर सोलबिलिटी, उस ड्रग पे पुअर सोलबिलिटी होती है, हो सकती है, तो इसलिए वो आपकी क्रॉस नहीं कर सकता। पुअर परमेबिलिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी या साइट इरिटेशन, ठीक है, पुअर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल रिलीज डिजायर्ड या फिर नीड टू ड्रग टारगेटिंग। तो बहुत सारे उनके बैरियर्स हो सकते हैं जिसको वो अचीव नहीं कर पाता ड्रग, उसकी वजह से वो ड्रग सूटेबल नहीं होता थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस ड्रग को हम केमिकली डेरिवेटाइज्ड करके कुछ प्रोमोइटी, कुछ कंजुगेट उस पर ऐड करते हैं, कंजुगेट करते हैं, जो बनता है प्रो ड्रग। अब ये प्रो ड्रग उस बैरियर को ओवरकम करता है, जो भी उसकी बैरियर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है, और वो फिर हमारे बॉडी के अंदर में इनसाइड द बॉडी वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, चाहे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, मेटाबॉलिक हो या केमिकल हो, उसके थ्रू बनता है आपका ड्रग, और प्रोमोटी अलग हो जाते हैं। फिर ये ड्रग आपके हमारे बॉडी के अंदर में इजीली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे थेरेपेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, एस्पिरिन एक तरह से क्या है, एसिटाइल सैलिसिलेट है या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, एस्पिरिन है क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो एक तरीके से प्रो ड्रग के फॉर्म पे है। ये हमारे बॉडी में जाने के बाद स्ट्रेस एंजाइम की हेल्प से आपके बनता है सैलिसिलिक एसिड। ये फिर आपका एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फर्दर आपके एंटी इन्फ्लामेटरी या एनेसाइडिस के रूप में काम करता है। ठीक है, पेन किलर के रूप में काम करता है। क्लियर है, तो ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे पहले। तो द फर्स्ट कंपाउंड फुलफिलिंग द क्लासिकल क्राइटेरिया ऑफ द प्रो ड्रग वाज एस्टिनलाइड। जो एस्टिनलाइड है वो फुलफिल करता था, इंट्रोड्यूस इन मेडिकल प्रैक्टिस बाय द कान एंड हैप इन 1967 एज एन एंटीबायोटिक एजेंट। एस्टिनलाइड फर्दर हाइड्रोक्सिलेटेड टू बायोलॉजिकली एक्टिव एसिटामिनोफेन। तो एस्टिनलाइड एक तरीके से प्रो ड्रग है, वो हमारे बॉडी में जाने के बाद वो मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू जो हाइड्रोक्सिलेशन है उसके थ्रू बनता है एसिटामिनोफेन। तो एसिटामिनोफेन इज़ द एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम डायरेक्टली एसिटामिनोफेन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे मैंने कहा कि जो एसिटामिनोफेन है ये बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स हैं, सैलिसिलिक एसिड्स हैं, उनमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उनकी खुद की फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो सुटेबल नहीं होती, या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं या डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाते हैं, कुछ भी कारण हो। इसलिए देखे होंगे आप मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनमें एक तरीके से प्रो ड्रग फॉर्म पे ही आते हैं। पामिटेट हो, स्ट्रेट हो, मेलेट हो, है ना, कोई भी एक्टिव ड्रग नहीं होता, वो हमेशा एमाइड लिंकेज या एस्टर लिंकेज के थ्रू हम पामिटेट, एसिटेट, सैलिसिलेट, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलेट, ठीक है, या स्ट्रेट फॉर्म पे लेते हैं, जो एक तरीके से साल्ट फॉर्म है, और वो साल्ट फॉर्म एक तरीके से वो प्रो ड्रग फॉर्म है, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट्स होते हैं आफ्टर रीचिंग टू द टारगेट साइट और ब्लड। क्लियर है। चलिए, अनदर हिस्टोरिकल प्रो ड्रग इज एस्पिरिन, जैसे मैंने आपकी बात कर चुके हैं इसके बारे में, जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, सिंथेसाइज्ड इन द 1897 बाय द फेलिक्स एंड हॉफमैन, बियर्स, जर्मनी, introduced into medicine by the Dresser in 1899. Aspirin further converts into the active compound salicylate. क्लियर है, ये आपके जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पॉइंट्स याद रखिए। The pro drug concept was initially used for the first time by the Park Davis Company. जो पार्क डेविस कंपनी है, उन्होंने फर्स्टली इसको यूज़ किया था फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल को उन्होंने मॉडिफाई किया था। क्लोरेमफेनिकोल इटसेल्फ
ड्रग है, एक्टिव कंपाउंड्स है, बट उसकी फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एंटीबायोटिक बिटर टेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है, इसलिए वो हम नहीं ले पाते हैं, इनटेक नहीं कर पाते हैं, उल्टियाँ होती है, नहीं ले पाते हैं, तो उसका अनप्लेजेंट टेस्ट ही उसका बेयर है एक तरीके से। इसके अलावा वाटर सोलबिलिटी इन वाटर, उसका जो वाटर सोलबिलिटी है बहुत ही लो थी, इसलिए वो इजीली हमारे बॉडी की जो जीआई मीडिया है उसमें डिजोल्व नहीं होगा। जब वो डिजोल्व नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए टू प्रोडक्ट बनाए गए इस कंपनी ने, फॉर्म ऑफ द क्लोराम्फेनिकोल वे सिंथेसाइज्ड क्लोराम्फेनिकोल सोडियम सक्सिनेट विद द गुड वाटर सोलबिलिटी एंड क्लोराम्फेनिकोल पामिटेट यूज्ड फॉर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इन द चिल्ड्रंस। तो पामिटेट के थ्रू हम उसका टेस्ट को मास्क किए, ठीक है, टेस्ट को इन्हेंस किए, अच्छा टेस्ट बनाए ताकि बच्चे ले सकें, प्लस सोडियम सक्सिनेट के थ्रू हम उसकी वाटर सोलबिलिटी को इन्हेंस किए ताकि वो इजीली हमारी जीआई मीडिया पे डिसॉल्व हो सके, ठीक है। क्योंकि ये सस्पेंशन था, सस्पेंशन तो ऑलरेडी उसका इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर हम टेबलेट फॉर्म पे लेंगे तो टेबलेट पहले हमारी बॉडी के जीआई मीडिया में जाता है, जीआई मीडिया जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होता है, फिर वो डिसोर्सन होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक उनके कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल चीज़ें थी। अब आते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पे, बेसिक गोल्स पे। क्यों हम करते हैं, हम प्रोडक्ट डिज़ाइन क्यों करते हैं? सिंपल सा है, किसी भी एक्टिव ड्रग के जो बैरियर्स हैं, जो हमारे बायोलॉजिकली के लिए फुलफिल नहीं करते हैं, उसको ओवरकम करना। अब उसके अप्रोचेस अलग हो सकते हैं, लाइक द फॉर्मुलेटिव एंड फार्माकोलॉजिकली अप्रोचेस और एक्सेप्ट्स। तो फार्मास्यूटिकल गोल्स की बात करें तो ओवरकम द फॉलोइंग, ओवरकम द अनप्लेजेंट टेस्ट को ठीक करना, पेन ऑन इंजेक्शन, अगर हम किसी ड्रग को दे रहे हैं, वो इंजेक्ट कर रहे हैं तो पेन हो रहा है, उस पेन को भी कम करना क्योंकि वो इरिटेट करता है। पोर सोलबिलिटी, अगर उससे पोर सोलबिलिटी है तो उसको भी सोलबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि जानते हैं कि जो साल्ट फॉर्म है वो इजीली सोलबल होता है, ठीक है। स्लो डिसोल्यूशन, अगर उसकी वाटर सोलबिलिटी कम है तो उसका डिसोल्यूशन रेट भी कम होगा, उसको भी ठीक करना, ठीक है। तो ये कुछ फार्मास्यूटिकल अप्रोचेस हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल या फार्माकोडायनामिक गोल की बात करें, उसमें आते हैं इट इन्वॉल्व्स द ओवरकमिंग फॉलोइंग। तो हम किसको ओवरकम कर रहे हैं? पोर बायोबिलिटी को, हम बायोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्टर ड्यूरेशन, हम लॉन्गर ड्यूरेशन भी बना सकते हैं इसके थ्रू। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कुछ ड्रग जो हैं एक्टिव फॉर्म पर होते हैं तो वो आपके लीवर से हाईली मेटाबलाइज्ड हो जाते हैं, अगर जीआईटी हम लोग ओरल फॉर्म से लें तो उसको भी ओवरकम करते हैं ताकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो सके, क्योंकि साल्ट फॉर्म लेंगे तो साल्ट का मेटाबॉलाइज होगा ना कि उस एक्टिव ड्रग का, तो उसके जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको भी हम ओवरकम करते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म पे लेंगे अगर जीआईटी मेटाबॉलिज्म पे, तो कुछ आपके लोकल साइड इफेक्ट्स हैं, आपके टिश्यू इरिटेशन है या टॉक्सिसिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड नॉन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन सेलेक्टिविटी, हम प्रोडक्ट के द्वारा किसी भी ड्रग की, कुछ ड्रग की या आपके पर्टिकुलरली ड्रग डिज़ाइन करके उसको ड्रग्स टारगेट सेलेक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम ये करते हैं, ठीक है। तो इसकी हवाट हम समझ लिए कि ये आपका बैरियर्स हैं, इनको हम ओवरकम करते हैं। दिस शुड बी ओवरकम बाय द प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है, इनको बेसिकली। तो ये आपके बेसिक बैरियर्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द एक्टिव ड्रग। किसी ड्रग में एक्टिव ड्रग में प्रॉब्लम नहीं होती हैं, उसको हम एज इट इज ले सकते हैं, लेकिन जिस ड्रग में होती है उसको प्रो ड्रग में कन्वर्ट्स करते हैं, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, याद रखिए। चलिए, उसके अलावा है एट द कंजम्पशन साइड की बात करें तो आफ्टर द स्पेसिफिक चैलेंजेस हैज़ बीन सॉल्व्ड, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो सॉल्व होने के बाद द मेन पर्पस ऑफ द प्रो ड्रग इज़ टू बी क्वान्टिटेटिवली ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म्ड टू द एक्टिव ड्रग रेपिडली एट कंजम्पशन साइट और टारगेट साइट। जैसे ही प्रो ड्रग हमने सपोज कि 100 mg लिया प्रो ड्रग के फॉर्म पे, जिसमें आपका 100 मॉलिक्यूल्स एक तरीके से प्रोमोटी होगा, 100 मॉलिक्यूल एक्टिव ड्रग होगा, वो हमारे साइट ऑफ एक्शन पे, टारगेट साइट पे रीच करने के बाद, ब्लड में जाने के बाद वो ज़रूरी है कि वो जल्दी से जल्दी एक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट्स हो। इस एक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट्स होने की वजह से ही उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोलॉन्ग ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन डिसाइड होगा,
इफेक्टिवनेस डिसाइड होगा। तो ये ज़रूरी है कि जितने प्रो ड्रग हैं हमारे बॉडी इनसाइड द बॉडी वो इजीली कन्वर्ट्स हो सकें उनके एक्टिव फॉर्म पे। क्लियर है? प्रोलंगेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड स्टेबिलिटी। द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग प्लाज्मा इन प्लाज्मा इज डिटरमाइंड बाय द टू स्टेप्स। फर्स्ट इज द रेट ऑफ इनपुट ऑफ प्रो ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्टर्ड टू द ब्लड। तो किस रेट, सपोज ये आपका मेम्ब्रेन है जहाँ पे आपका ब्लड है, तो वो किस रेट से आपका ड्रग प्रो ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और सेकेंडली किस रेट से वो ड्रग वापस एक्टिव ड्रग में चेंज हो रहा है, द सब्सिक्वेंट कन्वर्जन ऑफ द प्रो ड्रग इनटू द ड्रग। तो दो पैरामीटर हैं, एक एब्जॉर्प्शन का, एक कन्वर्जन का। किस रेट से वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जितनी हाईली एब्जॉर्ब होगा, जितने हाईली वो कन्वर्ट्स होगा प्रो ड्रग से ड्रग पे, उतना ही उसका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो ड्यूरेशन है अगर स्लो होगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अधिक होगा। बात करें स्टेबिलिटी की, द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रो ड्रग इज रिक्वायर्ड इन टू डिफरेंट एरिया, दे आर एट जीआईटी ट्रैक्ट। उसकी स्टेबिलिटी दो जगह पे जरूरी होती है, एक होती है जीआईटी ट्रैक्ट पे, क्योंकि हम उसको प्रो ड्रग को ओरल फॉर्म पे लेते हैं, है ना। तो अगर वो जीआईटी पे डिस्ट्रॉय हो जाए तो, या एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो बेकार है ना। इसलिए द कन्वर्जन ऑफ द प्रो ड्रग इज इंटेस्टाइन इज यूजफुल वे फॉर द बाईपास द प्रॉब्लम्स अदर देन द स्टमक इंस्टेबिलिटी एप्लीकेबल टू द प्रो ड्रग सोलबिलिटी, ठीक है। जो ड्रग प्रो ड्रग सोलबिलिटी हैं उसको इन्हेंस करता है। ड्रग विद द बेड ऑर्डर और टेस्ट इसको भी ओवरकम करता है। दोस्त अपसेट द स्टमक, स्टमक को कोई अपसेट कर देता है उसके लिए भी हेल्पफुल करता है, ठीक। तो ये तीन चीज़ें आपके जीआईटी पार्ट में स्टमक के लिए हेल्पफुल करता है प्रोडक्ट डिज़ाइन। एट द स्टोरेज बहुत सारे एक्टिव ड्रग फॉर्म डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में वो स्टेबल रहते हैं। द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को भी इन्हेंस कर सकता है, उसकी नेचुरल स्टेबिलिटी को भी इन्हेंस करता है। द मेडिसिन मस्ट बी स्टेबल इन द स्टोरेज बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन, बट इट मस्ट बी कन्वर्ट इन विवो इनसाइड द बॉडी। जो प्रो ड्रग हैं वो एक्टिव ड्रग, कुछ की बात करें, सारे नहीं होता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। प्रो ड्रग जो है सॉल्ट फॉर्म है वो आपके एक्टिव फॉर्म से बेहतर तरीके से सेल्फ लाइफ होती है, अधिक समय तक वो स्टोरेज में रह सकते हैं और वो बिना कन्वर्जन के रहते हैं, वो कन्वर्ट्स नहीं होते हैं। अगर वहाँ पे कन्वर्ट्स हो गए, स्टोरेज कंडीशन पे अगर कन्वर्ट्स हो गए अपने एक्टिव ड्रग में तो बेकार है। लेकिन वो प्रो ड्रग हमारे बॉडी में जाने के बाद मस्ट बी कन्वर्टेड इन विवो, मतलब इनसाइड द बॉडी हमेशा वो कन्वर्ट्स होना चाहिए एक्टिव फॉर्म पे। इसके अलावा दिस रिक्वायर्स ए स्पेशल मैकेनिज्म टू ट्रिगर, ठीक है। तो प्रो ड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट्स करने के लिए कुछ ट्रिगर की जरूरत होती है, और वो ट्रिगर होते हैं बेसिकली बॉडी के मेटाबॉलिक एंजाइम्स। ए ट्रिगर में बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंजाइम्स इन द बॉडी और ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड बॉडी फ्लूइड। तो या तो उसकी जो पीएच का मीडिया है हमारी बॉडी का और एंजाइम्स हैं, दो की वजह से ये प्रो ड्रग अपने एक्टिव ड्रग फॉर्म में आते हैं, ट्रिगर होते हैं। एक पीएच मीडिया पे, क्योंकि हम जानते ही हैं कि पीएच मीडिया का पीएच चेंज होने से जो ड्रग का आयनाइजेशन रेट है, ठीक है, डिसोसिएशन रेट है, वो चेंज हो सकता है। जैसे कि एसिडिक ड्रग बेसिक मीडिया पे इजीली कन्वर्ट्स होते हैं, अपोजिट बेसिक ड्रग एसिडिक मीडिया पे और एसिडिक ड्रग बेसिक मीडिया पे कन्वर्ट्स होते हैं। हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक। अब आते हैं कुछ एग्जांपल की, कुछ प्रोडक्ट एग्जांपल्स की। जैसे कि बात करें एमोक्सिसिलिन की हो, प्रोडक्ट है आपका सारमोक्सिसिलिन, उससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाता है। एम्पिसिलिन, इसको हम बेकाम्पिसिलिन, पियोम्पिसिलिन, टालम्पिसिलिन में कन्वर्ट्स करते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। एम्पिसिलिन को भी हम हेटासिलिन भी बनाते हैं, जिससे उसकी बायोलिटी भी इनहेंस होती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। क्लोरम्फेनिकोल की बात करें तो पामिटेट ईस्टर, जिससे टेस्ट इंप्रूव होता है। क्लोरम्फेनिकोल सक्सेनेस ईस्टर की बात करें तो वाटर सोलबिलिटी इनहेंस होती है। क्लिंडामाइसिन की बात करें, क्लिंडामाइसिन पामिटेट ईस्टर जो कि टेस्ट भी इंप्रूव करता है। बात करें डोपामिन की, हम देते हैं इसको लियोडोपा फॉर्म पे, जो कि डायरेक्टली ब्रेन पे सेलेक्टिव रे पे जाके डिलीवर होता है। तो हर एक प्रो ड्रग का जो डिज़ाइनिंग है वो डिपेंड करता है हम किस लिए कर रहे हैं। सारे बैरियर को कवर नहीं करता है जिसका वो डिस्टर्ब है। जैसे कि बात करें डोपामिन की, तो डोपामिन एक तरीके से एक्टिव ड्रग है, लेकिन पेरिफेरली हम उसको ओरली हम लेते हैं तो पेरिफेरली काम करेगा, ब्रेन पे काम नहीं करेगा। हम डोपामिन का काम कहाँ पर है, मेनली है आपका पार्किंसन डिसीज़ में,
ब्रेन के एरिया पे ठीक करने के लिए, तो वो पेरिफेरली ही कन्वर्ट्स हो जाएगा अगर, तो वो खराब हो जाता है, इसलिए हम उसको देते हैं एल डोपा के फॉर्म पे, जो एक तरीके से प्रिकर्सर है डोपा का। वो फिर रीच करता है हमारे ब्रेन पे, क्योंकि उसकी जो लिपोफिलिसिटी है इसकी हाई होती है, इसकी कम होती है। तो हाई लिपिड सोलुबल ड्रग ही एक्चुअली ब्रेन पे कॉज करते हैं। तो ये हाई लिपिड सोलुबल ड्रग है, इसलिए सिलेक्टिवली ब्रेन पे डिलीवर होता है। एपिनेफ्रिन, डेपिनेफ्रिन जो कि कॉर्नियल पेनिट्रेशन कॉज करता है। इथ्रोमाइसिन को हम इथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट बनाते हैं ताकि गैस्ट्रिक स्टेबिलिटी बनी रहे, वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्टेराडियोल साइपोनाइट डिसोनेशन को बढ़ाने के लिए। फ्लुपेनाजिन डेकानोटेट लॉन्ग एक्टिंग डिपोर्ट इंजेक्शन के लिए। फॉर्मल्डिहाइड को हम देते हैं मेथनामाइन पे यूटीआई के लिए, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल को हम देते हैं एमिनो एसिड एस्टर के साथ में, जिससे उसकी सेलिबिलिटी बढ़ जाती है वाटर में। टेस्टोस्टेरोन को देते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनोएट, डिसोनेशन बढ़ जाती है। जो सैलिसिलिक एसिड उसको देते हैं हम लोग एस्प्रिन या फिर सैलिसिलेट्स में, जिससे क्या होगा गैस्ट्रिक टॉलरेंस एंड बायोबिलिटी बढ़ जाती है। एंड्रोजन मस्टर्ड देते हैं एमाइड डेरिवेटिव्स में, जिससे जो है डिलीवरी ऑफ नियोप्लास्टिक टिश्यूज़ में, कैंसर्स टिश्यूज़ में ये जाके डिलीवरी होता है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, क्यों करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ द प्रोड्रग, मतलब कौन से क्लास हैं, ठीक है। म्यूचुअल प्रोड्रग हैं, पॉलिमरिक प्रोड्रग हैं, क्लियर बेस्ड प्रोड्रग हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द प्रोड्रग। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.